नमस्कार दोस्तों। आज हम एक्सरसाइज 3.2 पढ़ेंगे। अब तक हमने 3.2 प्रश्नावली में पढ़ा दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के अनुपातों की तुलना। और आज हम पढ़ेंगे एक रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की बीजगणितीय विधि। यानी कि रैखिक समीकरण युग्म को हल करने के लिए बीजगणितीय पदों का ही प्रयोग करना है और उस विधि को कहते हैं प्रतिस्थापन विधि। आपकी पहली विधि है प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन से क्या मतलब हुआ? जैसे कि एक चीज को उठाकर दूसरी जगह रख देना, क्या हो गया? प्रतिस्थापन। रमेश, जैसे कि रमेश को उठाकर रमेश की जगह सुरेश को बैठा दिया, यही क्या है? प्रतिस्थापन है। प्रतिस्थापन समझ में आ गया। इसी प्रकार x की जगह x को उठा करके x को y के पदों के रूप में व्यक्त करके वो y वाले पद x की जगह रख देना, यानी कि समीकरण को एक चर की बना लेना ही प्रतिस्थापन कहलाता है। चलिए चलते हैं हम एक्सरसाइज में। एक्सरसाइज 3.1 3.3 पहला प्रश्न, निम्नलिखित समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। निम्न समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से, प्रतिस्थापन विधि मैंने आपको बताई कि एक चर की जगह दूसरे चर को स्थापित कर देना और उनको प्रतिस्थापित करके x और y के मान निकालना ही क्या है? प्रतिस्थापन विधि है। अब देखो x प्लस वाई, बड़ी ही आसान प्रश्नावली है। अगर आसान भाषा से अगर ध्यान लगा के अगर आप सीखना चाहोगे तो बड़ी ही आसान है। x माइनस वाई इज इक्वल 4, ये आपकी दो समीकरण है। ये समीकरण 1, ये समीकरण 2। जैसा कि आपने पीछे की दो प्रश्नावलियों में पढ़ा 3.1 3.2 में समीकरण 1 समीकरण 2 है ना। समीकरण 1 और समीकरण 2 से अब इनकी प्रतिस्थापन करेंगे। प्रतिस्थापन कैसे? समीकरण 2 से। देखो समीकरण 2 से, समीकरण 2 से कैसे? x इज इक्वल, देखो ये y माइनस का है, इस साइड जाके प्लस का हो जाएगा 4 प्लस वाई। अब ये आ गया अपने पास तीसरी समीकरण। x का मान आ गया इसमें, x का मान आ गया इसमें। x का मान क्या है? 4 प्लस वाई, थर्ड समीकरण। अब देखो आपने अगर समीकरण 2 से x का मान निकाला है तो आपको ये वाला मान समीकरण 3 का मान x की जगह समीकरण 1 में रख देना है। 2 से अगर मान निकाल रहे हो तो 1 में रखना है, 1 से अगर निकाला है तो 2 में रखना है। ठीक है, आगे बात समझ में। x का मान, अब ये है x का मान, x का मान या फिर समीकरण 3 का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में क्यों रखा? क्योंकि समीकरण 2 से अपन ने x का मान प्राप्त किया था। अब समीकरण 1 क्या है? x प्लस वाई बराबर 14। अब y की जगह, x की जगह x का मान रख देंगे। x बराबर क्या है? 4 प्लस वाई, 4 प्लस वाई ब्रैकेट में बंद कर देंगे, प्लस में y है, ये y है, बराबर में 14। इनको सरल कर लेंगे। 4 प्लस वाई और वाई जुड़ के कितना हो जाएंगे? 2y बराबर 14। अब ये 4 प्लस का इस साइड जाके किसका हो जाएगा? माइनस का। 2y बराबर क्या आएगा? 14 माइनस 4। y बराबर क्या आएगा? 10/2। 14 में से 4 घटाएंगे 10 बचेंगे, 2 का भाग दे देंगे, क्या आएगा? 5। y बराबर क्या है अपने पास? 5। अब y का मान आ गया तो x का मान निकाल सकते हो ना? निकाल सकते हैं। कैसे? x का मान समीकरण 3, सॉरी x का मान किससे निकलेगा? समीकरण 3 से। समीकरण 3 में, समीकरण 3 में y का मान
रखने पर। समीकरण 3 क्या है अपने पास, x बराबर 4 प्लस वाई, यही तो है ना समीकरण 3। देखो यहाँ पे समीकरण 3। अब इसमें x बराबर 4 प्लस वाई का मान क्या है अपने पास 5। x बराबर क्या आएगा 4 और 5 9। आ गया अपने पास आंसर, ये x का मान ये y का मान, आंसर। बड़ा ही आसान है ना, बहुत ही आसान प्रश्न है और इसे बहुत ही आसान भाषा से अपन सीखेंगे। अब आगे देखो प्रश्न संख्या 2। पहले प्रश्न का नंबर 2। नंबर 2 देखिए, s माइनस टी इज इक्वल 3 और समीकरण 1 है, समीकरण 2 है s बाई 3 प्लस टी बाई 2 इज इक्वल 6। ये समीकरण नंबर 2 है। आ गया समझ में। अब इस बुक को एक बार के लिए साइड में रख देते हैं थोड़ा सा, ताकि अपन को लिखने में कोई परेशानी ना हो। अब देखिए, ये समीकरण 2 है, ये भिन्न में है। समीकरण 1 साधारण समीकरण है। अब भिन्न में है तो इसको सरल कर लेंगे। पहले समीकरण 2 को सरल करेंगे तो क्या करेंगे भाई, 3 और 2 का लैसे ले लेंगे। भिन्न में है तो लैसे ले लेंगे। लैसे क्या आएगा 3 और 2 का 6। अब 6 में 3 का भाग देंगे 2 और 2 को s से गुणा करेंगे तो क्या आएगा 2s यानी 2s प्लस 2 का 6 में भाग देंगे 3 बार, लैसे करना है और जोड़ देना है 3t बराबर 6। अब इसको इजी करेंगे तो ये 6 भाग में उस साइड जाके किसका हो जाएगा गुना का। तो क्या है कि अपने पास समीकरण 2s प्लस 3t बराबर 6 गुना 6। समीकरण क्या है 2s प्लस 3t बराबर 36। ये समीकरण 2 है कि नहीं, यही 2, इसको सरलीकृत रूप में लिख लिया ना, ये तो यही समीकरण 2 अपने पास सरल होगी। अब देखो समीकरण 1 से, समीकरण 2 से नहीं 1 से। अब समीकरण 1 से, पिछली में अपन ने समीकरण 2 से किया था, दोनों से हो सकता है लेकिन उसके अपोजिट, यानी 1 से अगर x का मान निकाल रहे हो तो 2 में रखना है, 2 से अगर निकाल रहे हो तो 1 में रखना है। समीकरण 1 से, समीकरण 1 से क्या करेंगे s का मान निकाल लेंगे। समीकरण क्या s माइनस टी बराबर 3। ये है s बराबर क्या हो जाएगा 3 प्लस में t। ये आ गया अपने पास समीकरण 3। वही पहले वाला काम करेंगे जो पहले प्रश्न में किया था अपन ने। क्या किया था s का मान निकाला है। s का मान समीकरण 2 में, समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करेंगे ना। प्रतिस्थापना विधि लिखी है तो यहाँ पे प्रतिस्थापित करने पर या फिर रखने पर, प्रतिस्थापित करने पर, प्रतिस्थापित कर दो समीकरण 2 में। समीकरण 2 क्या थी 2s प्लस 3t इज इक्वल 36। प्रतिस्थापित करो। s का मान क्या है अपने पास 3 प्लस टी। अब 2 गुणा में 2 बार। s का मान क्या आया 3 प्लस टी प्लस में 3t बराबर 36। दो इन दोनों से गुणा, ब्रैकेट के बाहर है तो दोनों से गुणा है तो 2 गुणा 3 6 प्लस 2 और टी 2t प्लस 3t बराबर 36। 3 और 2 5, टी के पद हैं तो एक साथ हैं, जुड़ जाएंगे, प्लस के हैं तो जुड़ जाएंगे। 6 प्लस 3 और 2 5 टी बराबर 36। अब इसको सरल करेंगे 5 टी बराबर 36। ये 6 प्लस का है तो इस साइड जाके माइनस का हो जाएगा
5, टी बराबर 30 में से 6 घटाएंगे 30, टी बराबर क्या आएगा अपने पास, टी बराबर 30/5, 5 का भाग देंगे, टी बराबर आया अपने पास 6, टी का मान क्या है अपने पास 6। अब टी का मान समीकरण 3 में रख देंगे, यहां पे निकाल लेते हैं, टी का मान समीकरण 3 में रखने पर, रख दो, समीकरण 3 क्या थी अपने पास, s बराबर 3 प्लस टी, s बराबर t का मान क्या है 6, 3 प्लस 6, s बराबर 9, ये अपना आंसर है ना। आसान प्रतिस्थापन विधि, एक की जगह दूसरे का मान प्रतिस्थापित कर देंगे, और ये क्या है बीजगणितीय विधि से ही हल है, तो ये क्या है बीजगणितीय विधि। आगे प्रश्न देखो, आगे वाला प्रश्न संख्या 3, थ्री एक्स माइनस वाई इज इक्वल 3, 9x माइनस 3y इज इक्वल 9, ये समीकरण 1, ये समीकरण 2। अब इनसे मान निकाल लेंगे, या फिर अब आप लोग देखोगे, अगर देख पा रहे हो अच्छे से तो देखो, इनमें से क्या कॉमन आ रहा है, 3 आ रहा है ना, 3 कॉमन ले लिया, क्या है अपने पास, इस समीकरण में से क्या है अपने पास 3x माइनस y इज इक्वल 9, यह कॉमन लेने पर 3x माइनस वाई बराबर, ये 3 गुणा में तो भाग में चला जाएगा, 9/3, 3 भाग देंगे 3 आएगा, अपने पास समीकरण क्या है 3x माइनस वाई बराबर 3, आ गई ना, ये समीकरण आई। ये समीकरण अपने पास समीकरण 2 को सरल करेंगे, समीकरण 2 ये प्राप्त हुई ना, इस समीकरण को अगर सरल करेंगे तो समीकरण 2 ये प्राप्त हुई। अब ये देखो समीकरण 2 और समीकरण 1 आपको एक जैसी दिख रही है ना, एक जैसी, तो इस समीकरण का कोई हल नहीं होगा, क्यों, क्योंकि समीकरण 1 और समीकरण 2 एक ही समीकरण है, अपने पास हल निकालने के लिए क्या चाहिए, समीकरण 2 चाहिए, जैसे कि आपने पढ़ा था ना फॉर्म, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, ये a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, ऐसा ही पढ़ा था ना अपन ने फॉर्म। अब देखो a1 बराबर a2, b1 बराबर b2, c1 बराबर c2 नहीं था ना, यानी a1 होता तो यहाँ पे बराबर होते तो a1 ही होता है यहाँ पे भी, तो अब यहाँ पे देखो ये a1 है, ये भी a1 है, ये b1 है, ये भी b1 है, ये c1 है तो ये भी c1 है ना, तीनों पद समान है, तो यानी कि समीकरण एक ही प्राप्त हुई, तो एक समीकरण से तो हल नहीं निकाल सकते, तो यहाँ पे लिख देंगे समीकरण का कोई हल नहीं, क्योंकि समीकरण 2 व समीकरण 1 एक ही समीकरण है। हो गया भाई, तीसरा प्रश्न भी हो गया आपका। अब चौथा प्रश्न देखो, 0.2 चौथा प्रश्न लिखते हैं, 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3, 0.4x प्लस, इसको बराबर में लिख देता हूँ, चलो इनको बराबर में लिख के
सरल कर लेंगे, दोनों एक साथ सरल होते चलेंगे। 0.4x प्लस 0.5y इज इक्वल 2.3 सॉरी। अब देखो 0.2 का अगर दशमलव हटाएंगे तो क्या आएगा, 2/10। दशमलव के बाद में एक अंक यानी कि एक स्थान पे 0x प्लस 3 का हटाएंगे तो 3/10 बराबर 13/10। इसी प्रकार समीकरण 2 का हटाएंगे, 4/10x प्लस 5/10y बराबर 23/10। अब देखो इनमें भिन्न में है, ये सॉरी वाई है भाई यहाँ पे, ये भिन्न में है तो इनका लैसा ले लेंगे। लैसे क्या आएगा 10। अब 2x प्लस 3y बराबर 13/10। इसी प्रकार इनका लैसे ले लेंगे, 10 आ जाएगा 4x प्लस 5y बराबर 23/10। अब ये दोनों अगर बराबर के दोनों साइड अगर हर में कोई संख्या समान है तो आपस में कट जाएगी, या फिर इस संख्या को या इस 10 को अगर अपन बराबर के उस साइड लेके जाएंगे तो गुणा में हो जाएगा तो कट जाएंगे ना। देखिए कैसे, 2x प्लस 3y बटे 10 बराबर 13/10 गुणा में ये 10 है, ये 10 अगर हटाएंगे तो यहाँ से गुणा में भाग में था तो इधर जाके गुणा में हो जाएगा ना। 10 से 10 कट गया, समीकरण क्या आई, 2x प्लस 3y बराबर 13 आ गई। इसी प्रकार ये समीकरण होगी, 4x प्लस 5y बराबर 23/10 गुणा में 10। 10 से 10 कट गया तो समीकरण क्या आई अपने पास, 4x प्लस 5y बराबर 23। ये समीकरण 1, ये समीकरण 2, समीकरण 1 और समीकरण 2 प्राप्त होगी। अब आप लोग क्या करोगे या हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से क्या करेंगे, x का मान निकाल लेंगे। समीकरण 1 क्या है, 2x प्लस 3y बराबर 13। समीकरण 1 में x का मान ज्ञात करेंगे तो x का एक साइड रखेंगे, बाकी बराबर की उस साइड भेज देंगे तो 13 माइनस 3y। x का ही मान निकालना है, x का मान निकाल लेंगे तो ये 2 किस गुणा में है तो किधर बराबर के उस साइड जाके क्या हो जाएगा, भाग में, 13 माइनस 3y बटे 2। यह आ गई समीकरण अपने पास 3, समीकरण 3 आ गई। अब समीकरण 3, समीकरण 1 से आई तो समीकरण 2 में मान रख देंगे, यहाँ पे रख देता हूं, समीकरण 2 में समीकरण 3 का मान रखने पर क्या, समीकरण 2 4x की जगह रख दूं सीधा ही, 4x प्लस 5y बराबर 23। चलो 4 गुणा में 13 माइनस 3y बटे 2 प्लस 5y बराबर 23। 2 से 4 कट जाए, क्या आएगा 2। अब गुणा में है तो गुणा कर देंगे, 13 दूनी 26 माइनस 3y, 3 दूनी 6y प्लस 5y बराबर 23। अब माइनस का 6y प्लस का 5y किसका बचेगा, माइनस का 26 को उस साइड भेज दो अभी, चलो बाद में भेज देंगे, माइनस y बराबर 23। y बराबर क्या आएगा 23, ये 26 प्लस का उस साइड जाके माइनस का, y बराबर क्या आएगा भाई आपके पास, माइनस का 3। माइनस का है तो माइनस का चिन्ह अगर इस साइड है तो कट जाएगा, दोनों बराबर के दोनों साइड माइनस का चिन्ह है कट जाएगा। या फिर ऐसे भी समझ लो y के साथ गुणा में 1 है, गुणा के साथ ये चिन्ह भी जाएगा उस साइड तो क्या हो जाएगा, भाग में और दोनों चिन्ह कट जाएंगे। y का मान आया अपने पास y बराबर 3। अब y का मान 3 आया तो इसी से अपन आगे क्या करेंगे, इधर देखो y का मान समीकरण 3 में प्रतिस्थापित करने पर
समीकरण 3 क्या है, x बराबर 13 माइनस 3y बट्टे 2। y का मान अपने पास आया 3, x बराबर 13 माइनस 3 गुणा में 3 बट्टे 2। हल करेंगे क्या आएगा, 13 माइनस 9 बट्टे 2। x बराबर क्या आएगा, 13 में से 9 घटाएंगे 4 बट्टे 2। 2 का भाग दिया, x बराबर क्या आया, 2 आंसर। यही आपका आंसर है। y का मान आ गया, x का मान आ गया। है ना आसान, बहुत ही आसान प्रश्नावली है आपकी। इसी प्रकार पांचवा प्रश्न पढ़ेंगे। पांचवा प्रश्न देखिए। अब आप सोचोगे अंडर रूट में दे रखा है, बड़ा ही टफ क्वेश्चन होगा, लेकिन बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है। इसके जितना आसान कोई भी क्वेश्चन नहीं है। अगर आप लोग ध्यान से, अगर बेसिक कॉन्सेप्ट अगर आपके क्लियर हैं तो, अगर गणित के बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करते चलोगे तो आपको बहुत ही आसानी रहेगी। एग्जाम्पल के लिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, √2x प्लस √3y इज इक्वल 0। और ये है समीकरण 1। समीकरण 2 क्या है, √3x माइनस √8y इज इक्वल 0। ये है समीकरण 2। अब समीकरण 1 से, समीकरण 1 से y का मान निकाल लेते हैं। निकाल लें, अब तक x का निकाला था, अब y का निकाल लेते हैं। y का मान निकाल लेते हैं कैसे, √3y बराबर √2x। ये किसका है, प्लस का है √2x, तो इधर जाके माइनस का हो जाएगा। अब y बराबर, y का मान चाहिए अपन को, तो माइनस √2x बाई √3। ये √3 गुणा में इधर जाके माइनस का हो जाएगा। ये समीकरण 3 प्राप्त हो गई हमें। अब समीकरण 3, समीकरण 3 को कहाँ से प्राप्त किया, समीकरण 1 से। तो समीकरण 3 का मान या y का मान, y का मान समीकरण 2 में रखने पर, रख दो, y का मान रखना है √3x माइनस √8 गुणा में √2 माइनस का है x बट्टे √3 बराबर 0। अब हल कर लेते हैं इसको। बुक को हटा ही देते हैं मैंने, हाँ। अब देखो हल कर लेते हैं इसको। हल कैसे करेंगे, √3x माइनस और माइनस गुणा में प्लस हो जाएगा, और 8 और 2 गुणा करेंगे तो √16 हो जाएगा x बटे √3 बराबर में क्या आ जाएगा, 0। अब देखो आगे, √3x, इनमें से क्या कॉमन ले लें, x कॉमन ले लें, इन दोनों में से x कॉमन ले लिया, ये बच गया √3, और √16 का रूट क्या होता है, +4 बटे √3, यही होता है ना, बराबर में 0। अब ये गुणा में बराबर के उस साइड जाके क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा, और 0 के भाग में अगर कोई संख्या होती है तो वो क्या हो जाती है, 0। तो देखो कैसे, x बराबर 0 बटे √3 +4 बटे √3, यही होगा। x बराबर क्या आएगा अपने पास, 0। x का मान क्या आया, 0। अब इसी से y का मान निकाल लेंगे। y का मान किस में रखेंगे, x का मान समीकरण 3 में रखने पर,
एक्स का मान समीकरण 3 में रखेंगे, वाई का मान आ जाएगा। समीकरण 3 क्या है, वाई बराबर -√2x/√3। वाई बराबर क्या आएगा, -√2, एक्स का मान क्या आया, इंटू 0/√3। ये 0 से गुणा होगा 0, वाई बराबर क्या आएगा, 0 से गुणा 0/√3। अब 0 में किसी संख्या का भाग देंगे तो वाई बराबर क्या आएगा, 0। वाई बराबर भी क्या आएगा आपका आंसर, 0। आ गया समझ में, बड़ा ही आसान प्रश्न था। अब प्रश्न संख्या 6 देखते हैं। 5वां प्रश्न था ये 5वां प्रश्न था। ये प्रश्न संख्या आप देखेंगे 6। प्रश्न संख्या 6 आपका क्या कह रहा है, देखो। (3x/2 -5y/3 बराबर -2) समीकरण 1 है। इनको कर लेते हैं समीकरण को सरल। x/3 + y/2 बराबर 13/6। ये है भी आपकी समीकरण। अब इन समीकरणों को हल कर लेते हैं, यानी कि भिन्न में है, साधारण बना लेते हैं इनको। समीकरण 1 को इसको हल करेंगे तो अपने पास लेसे क्या आएगा, 3x। इनको दो साइड लिख देता हूँ, इस साइड कर लेंगे दूसरी को बराबर में। 3x - (2) - 5y/3 बराबर -2। इनका लेसे क्या आएगा, 6। तो 3 दिया 9x माइनस 5 दूनी 10y बराबर -2। अब ये 6 इस साइड जाके 9x - 10y बराबर -12। समीकरण आ गई अपने पास 1। इसी प्रकार दूसरी समीकरण को हल कर लेंगे। x/3 + y/2 बराबर 13/6। इनका लेसे क्या आएगा, 6। और ये क्या आएगा, 2x + 3y बराबर क्या आएगा, 13/6। अब आपको पहले वाले प्रश्न में बताया था, अगर बराबर के दोनों साइड भाग में है, दोनों संख्याएं दोनों 6 भाग में ना, तो कट जाएंगे। देखिए कैसे, 2x + 3y बराबर 13/6। अब ये 6 भाग में तो उस साइड जाके गुणा में जाएगा, 6 से 6 कट गया। तो समीकरण क्या है, 2x + 3y बराबर 13। समीकरण नंबर आ गई 2। अब आगे वाले पेज पे करते हैं। आगे वाले पेज पे देखिए, अब समीकरण 1 से समीकरण 1 से क्या किया था, समीकरण 1 क्या थी, 9x - 10y = -k12। यही थी ना समीकरण 1। समीकरण 1 देखिए, यही थी समीकरण 1। अब समीकरण 1 से x का मान निकालेंगे। 9x = -12 + 10y। x बराबर -12 + 10y/9। ये समीकरण 3 प्राप्त हो गया हमें। अब समीकरण 3 प्राप्त होगी। समीकरण 2 में किसका मान रख देंगे, x का। तो यहाँ पे लिख देना है, समीकरण 2 में x का मान प्रतिस्थापित करने पर कर दो। समीकरण 2 में समीकरण 2 क्या थी, 2x + 3y बराबर 13। यही थी ना समीकरण 2। समीकरण 2 में x का मान अपने पास समीकरण 3 के रूप में, तो इसको प्रतिस्थापित कर दो। कैसे, 2 गुणा में -12 + 10y/9 ब्रैकेट बंद + 3y बराबर 13। यही है ना, 3y के बट्टे में 1 मान लेंगे। अब ये 9 से 2 कट तो नहीं रहा है, नहीं कट रहा ना। अब 2 को साथ में रख लेंगे। 9 और 1 का लेसे लेंगे, क्या आएगा, 9।
9 में 9 का भाग दिया एक बार, ऊपर वाली संख्या को 1 से गुणा कर देंगे। 2 गुणा -12 प्लस 10y आ गया। अब 1 का भाग 9 बार जाएगा, 9 तियो 27y बराबर 13 आ गया। अब 2 इन दोनों से गुणा है, तो 2 को 12 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा -24 प्लस 10 दूनी 20y प्लस 27y बराबर 13। बट्टा में है 9। अब इस 9 को उस साइड भेजेंगे, गुणा में -24 प्लस 20 और 27 47 47y इज इक्वल 13 गुना में 9। अब -24 को उस साइड भेजेंगे तो 47y माइनस का 24 उस साइड जाके किसका हो जाएगा प्लस का, 13 ना में 117 प्लस 24 प्लस का क्यों, क्योंकि इस साइड माइनस का। y बराबर क्या आएगा, इनको जोड़ देंगे कितना आएगा 1 4 1/47। अब 47 का भाग देंगे 3 बार जाएगा। y बराबर क्या आएगा अपने पास 3। y का मान क्या है अपने पास 3। इसी प्रकार समीकरण 3 में यहाँ पे रख देता हूं। समीकरण 3 में y का मान रखने पर, y का मान समीकरण 3 क्या है, x बराबर -12 प्लस 10y बटे 9। x बराबर -12 प्लस 10 गुणा 3 बटे 9। x बराबर क्या आएगा -12 प्लस 30 बटे 9। x बराबर क्या आएगा भाई 12 घटाएंगे 30 में से क्या आएगा 18 बटे 9। x बराबर क्या आएगा, भाग दे देंगे 9 का 9 9 दूनी 18, x का मान आएगा 2। यही अपना आंसर है। हो गया भी। पहले प्रश्न के 6 के 6 प्रश्न आपको करवा दिए, बड़े आसान प्रतिस्थापन विधि से करने आगे। इसी प्रकार आपको आगे वाले प्रश्न देखना। अब आगे देखो दूसरा प्रश्न, ध्यान से पढ़ना। और ये प्रश्न आपका इम्पोर्टेंट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 2 परीक्षा की दृष्टि से। 2x प्लस 3y इज इक्वल 11 और 2x माइनस 4y इज इक्वल -24 को हल करना है। इन दोनों को हल करना है और इससे m का वह मान ज्ञात कीजिए जिससे y बराबर mx प्लस 3 हो। तो mx प्लस 3 आपके पास दे रखा है, y और x का मान हो तो m का आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, आ जाएगा। अब देखो कैसे करेंगे, जैसे पहले वाले प्रश्न में किया था वैसे ही करेंगे। प्रश्न संख्या 2 क्वेश्चन नंबर 2 समीकरण लिख लेते हैं। 2x प्लस 3y इज इक्वल 11, 2x माइनस 4y इज इक्वल -24 और m का मान क्या दे रखा है, y बराबर mx प्लस 3 ये दे रखा है। अब अपन बुक को एक बार के लिए साइड में रख देते हैं और अब करते हैं समीकरण 1 से। ये समीकरण 1, ये समीकरण 2। समीकरण 1 से, समीकरण 1 से x का मान 2x बराबर 11 माइनस 3y, माइनस का 3y कैसे, प्लस का 3y बराबर के उस साइड जाके माइनस का हो जाए। x बराबर 11 माइनस 3y बटे 2। ये अपने पास आ गई समीकरण 3। समीकरण 3 आ गई। अब समीकरण 3 का मान 1 से निकाला है तो 2 में मान रख देंगे। समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर तो रख दो, समीकरण 2 में रख दो। समीकरण 2 क्या है अपने पास 2x x की जगह x का मान रख दूं। चलो समीकरण लिख देते हैं, होगा नहीं लेकिन वैसे क्योंकि यहाँ पे जगह थोड़ी है तो सीधे कर देते हैं। 2 x की मान
क्या आया 11 माइनस 3y बट्टे 2 माइनस 4y बराबर माइनस का 24। यही है ना। देखो आगे, दो से 2 कट गया 11 माइनस 3y माइनस 4y बराबर माइनस के 24। ये माइनस माइनस के 3y और 4y जुड़ जाएंगे तो क्या होगा 11 माइनस 7y बराबर माइनस के 24। अब ये 11 इस साइड जाके किसका हो जाएगा, प्लस का तो माइनस का, माइनस 7y बराबर माइनस 24 माइनस 11। इनको जोड़ देंगे, माइनस 7y बराबर क्या होगा 4 1 5 2 1 3 माइनस के 35। अब y बराबर क्या आएगा, देखो y बराबर माइनस का 7 भाग में हो जाएगा माइनस 35 बट्टे माइनस 7। माइनस से माइनस कटेगा 7 पंजे 35। y बराबर क्या आएगा अपने पास मान 5। y का मान क्या है अपने पास 5। अब y का मान समीकरण 3 में रख देंगे। समीकरण 3 y का मान समीकरण 3 में रखने पर रख दो। समीकरण 3 क्या थी अपने पास, x बराबर 11 माइनस 3y बट्टे 2, यही थी ना समीकरण 3। x बराबर 11 माइनस 3y बटे 2, यही थी। अब समीकरण 3 में मान रख देते हैं। समीकरण 3 में कैसे, y बराबर क्या है अपने पास 5, तो x बराबर 11 माइनस 3 गुणा में 5 बटे 2। x का सॉल्यूशन कर लेंगे, 11 माइनस 5 दियो 15 बटे 2। इसको हल करेंगे तो क्या आएगा x बराबर माइनस 4 बटे 2। 2 का भाग देंगे तो क्या आएगा x बराबर माइनस के 2। ये अपना आंसर। बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। अब तीसरा प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या कह रहा है आपको, निम्न समस्याओं के रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनके हल प्रतिस्थापना विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। अब समस्याएं दे रखी हैं, यानी कि भाषा के रूप में आपको प्रश्न दिया है, यानी कि समीकरण भाषा के रूप में दिए, उनको बीजगणित के रूप में लिखना है आपको, जैसा कि 3.1 में किया था, 3.2 में किया था। और मैंने भी बताया था आपको बड़े अच्छे से और आसानी से बताया था कि छोटे छोटे एक एक लाइन को पढ़ना है, जो दिया है उसके अकॉर्डिंग लिखते चलना है और समीकरण अपने पास आ जाएगी। दो संख्याओं का अंतर, देखो समीकरण क्या दिया है, प्रश्न क्या दिया है, दो संख्याओं का अंतर। दो संख्याओं का अंतर क्या है अभी देखो, दो संख्याओं का अंतर 26 है। एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात करना है। तो संख्याओं का अंतर है तो मान लेंगे, माना भाई अंतर है तो एक संख्या बड़ी होगी एक छोटी होगी, माना बड़ी संख्या x है तो माना छोटी संख्या y। भाई दोनों समान तो नहीं हो सकती ना, छोटी और बड़ी दोनों हो सकती हैं। अब फर्स्ट कंडीशन, प्रश्न की फर्स्ट कंडीशन, प्रश्न के अनुसार देखो, बुक को एक मिनट के लिए साइड में निकाल देते हैं। प्रश्न के अनुसार, प्रश्न क्या कह रहा है, दो संख्याओं का अंतर कितना है 26। बड़ी संख्या x में से छोटी घटा देंगे तो क्या आएगा अपने पास 26। ये आ गया अपने पास समीकरण 1। सेकंड कंडीशन क्या कह रही है, सेकंड कंडीशन कह रही है कि एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, यानी कि एक संख्या x और एक संख्या y। अब 3 गुनी कौन सी है, x है, x बड़ी है तो बड़ी है वो ही ज्यादा होगी, तो इससे छोटी संख्या को 3 से गुना कर देंगे तो 3 गुनी हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। अब ये आ गया अपने पास समीकरण 2। समीकरण 2 आ गई, इसमें x का मान दे रखा है और वैसे दो समीकरण बने हुए होते थे, उनमें से अपन को x का मान निकालना पड़ता है। अब इसमें प्रश्न की भाषा से अपने पास x का मान आ गया, तो समीकरण 2 का मान समीकरण या फिर x का मान समीकरण
2 में प्रतिस्थापित करने पर x का मान समीकरण 1 में, 2 में नहीं, 1 में प्रतिस्थापित करने पर, प्रतिस्थापन विधि से करना है, प्रतिस्थापित करने पर x का मान क्या आया, 3y माइनस वाई बराबर 26। 3y में से 1y घटेगा, 2y बराबर क्या आएगा, 26। y बराबर क्या आएगा भाई, 26/2। क्या आया अपने पास, y बराबर 13। y का मान क्या है अपने पास, 13। तो x का मान निकाल लेंगे। x का मान यहाँ पे देख रखोगे, y का मान समीकरण 2 में रखने पर रख दो, x बराबर 3 गुना में 13। x बराबर क्या आएगा, 13 3 39। ये है अपना आंसर। x और y का मान आ गया। बड़ा ही आसान प्रश्न है, पहला प्रश्न आसान ही होता है। अब दूसरा प्रश्न देखो, दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। यानी कि दो कोण दिए, संपूरक कोण है, इन्होंने संपूरक कोण बताया। अब इस प्रश्न को थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना। आपको पता है संपूरक कोण किसे कहते हैं? चलो देखें इसको। आप संपूरक कोण क्या होता है? संपूरक कोण का मान कितना होता है भाई? 180 डिग्री, 180 डिग्री। चलो नोट डाल के नोट कर ही लो आप इस चीज को, ताकि आपको भविष्य में भी कभी भूल ना हो। संपूरक कोण, पूरक कोण, दो प्रकार के कोण, पूरक कोण, इनमें आप कंफ्यूज हो जाते हो, इसलिए नोट डलवा रहा हूं। पूरक कोण और समपूरक कोण। पूरक कोण यानी कि जिनका मान, दो कोणों का मान यानी θ1 प्लस θ2 बराबर क्या हो, 90 डिग्री। θ1 प्लस θ2 बराबर 180 डिग्री हो तो क्या होता है? संपूरक कोण। यानी कि संपूरक कोण किसे कहते हैं? वे कोण जिनका योग 180 डिग्री हो, क्या कहलाते हैं भाई? संपूरक कोण। हो गया कॉन्सेप्ट क्लियर? आप देखो आपके प्रश्न में क्या दिया था, दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। तो माना बड़ा कोण, माना बड़ा कोण, ये प्रश्न संख्या 2 है, तीसरे का। माना बड़ा कोण बराबर x, तो छोटा कोण बराबर y। अब फर्स्ट कंडीशन, वी नो दैट, हम क्या जानते हैं, थोड़ा बहुत इंग्लिश भी पढ़ लिया करो भाई, थोड़ा इंग्लिश में। आप हिंदी मीडियम पढ़ रहे हो तो इसका ये नहीं कि इंग्लिश पढ़ोगे ही नहीं, थोड़ा बहुत इंग्लिश के वर्डिंग भी पकड़ा करो। हम जानते हैं कि, हम जानते हैं क्या जानते हैं? संपूरक कोण, संपूरक कोण यानी कि x प्लस वाई। अब θ1 ये है, θ2 ये बराबर क्या है? 180 डिग्री। हम जानते हैं भाई 180 डिग्री संपूरक कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। समीकरण 1 आ गई। अब प्रश्नानुसार, प्रश्न के अनुसार उसने क्या कहा है? बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, यानी बड़े में से x माइनस वाई बराबर क्या आएगा? 18। समीकरण 2 आ गई ना। अब देखो समीकरण 1 से, समीकरण यही लिख देता हूं एक लाइन मार के। समीकरण 1 से x का मान कैसे निकालेंगे? समीकरण x बराबर 180 माइनस वाई, ये क्या आ गया अपने पास? समीकरण 3। अब समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रख देंगे। देखो कैसे, समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रख देंगे। चलिए लिख देते हैं, समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर समीकरण 3
समीकरण 2 क्या थी, x माइनस वाई बराबर क्या था, 18। और समीकरण 3 क्या थी, ये तो थी समीकरण 2। और समीकरण 3 क्या थी अपने पास, x बराबर 180 माइनस वाई, ये थी समीकरण 3। अब समीकरण 3 का मान x की जगह x का मान रख देंगे, 180 माइनस वाई, ये माइनस का वाई यहाँ से आया, बराबर 18 मान रख दिया अभी। अब ये माइनस का वाई कितने हो जाएंगे, 180 माइनस 2y बराबर 18 आ गया। अब 180 को उस साइड लेके जाएंगे तो माइनस 2y बराबर 18 माइनस 180, माइनस का 180 कहाँ से आएगा, क्योंकि बराबर के दूसरी साइड 180 प्लस का था, तो इस साइड पक्षांतरण किया तो क्या आया, माइनस के 180। तो क्या आएगा अपने पास, y बराबर 180 में से 18 घटाएंगे तो क्या बचेगा, माइनस के 162 बटे, ये माइनस का 2 था तो इधर जाके गुणा में था, भाग में जाएगा, माइनस के 2, माइनस से माइनस कट गया, 2 का भाग देंगे, y बराबर आएगा 81, 2 8 16 और 2 1 2, y का मान अपने पास आ गया। y का मान समीकरण 3 में रख देंगे, यहाँ पे लिख देते हैं y का मान समीकरण 3 में रखने पर किसका मान आ जाएगा, x का मान आ जाएगा, x बराबर 180 माइनस 81, x बराबर क्या आएगा अपने पास 99, ये अपना आंसर। कोई डाउट है, नहीं, बड़ा ही आसान प्रश्न था। अब आगे देखो प्रश्न संख्या इसी का 3। अगर आप लोग ध्यान से पढ़ोगे और बेसिक अगर आप लोगों का क्लियर होगा, पक्षांतरण करने वाली चीजें बेसिक ही तो है ना, जो तीसरी चौथी पांचवी क्लास से पढ़ने स्टार्ट कर देते हैं अपन, जैसे चिन्ह का ध्यान रखना, प्लस इंटू माइनस बराबर माइनस, ये चिन्ह का प्रयोग करना भी ध्यान रखेंगे तो आपसे गलतियां नहीं होंगी। आप देखो तीसरा प्रश्न पढ़ेंगे। एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले 6 गेंदे 3800 रुपए में खरीदी। बाद में उसने बल्ले, कितने बल्ले खरीदे भाई उसने, 3 बल्ले तथा 5 गेंदे 1750 रुपए में खरीदी। प्रत्येक बल्ले और गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। अब देखो माना, अब शुरुआत से चलते हैं, तो माना पहली लाइन पढ़ो उसको लिख दो, माना एक बल्ले का मूल्य बराबर कितना है, x रुपए। तो इसी प्रकार माना एक गेंद का मूल्य y रुपए। अब देखो कंडीशन फर्स्ट क्या कह रही है, फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग 7 बल्ले हैं तो 7 बल्लों का मूल्य या 7 बल्ले का मूल्य 7 गुणा x 7x रुपए। 6 गेंद का मूल्य, 6 गेंद का मूल्य, 6 गेंद का मूल्य कितना भी अपने पास, गेंद का मूल्य 6 गेंद का मूल्य, गेंद का मूल्य कितना होगा y, तो 6 गेंद का 6y रुपए। अब देखो इन दोनों का मूल्य उसने कितना दिया था 3800 रुपए, तो यानी कि 7x प्लस 6y बराबर कितना है 3800, ये अपने पास समीकरण 1 आ गई। अब कंडीशन सेकंड, कंडीशन सेकंड क्या कह रही थी, 3 बल्ले, तो 3 बल्लों का मूल्य या 3 बल्ले का मूल्य कितना होगा भाई, एक बल्ले का x है तो 3 बल्ले का 3x, और 6 गेंद का मूल्य, 5 गेंद का मूल्य, 5 गेंद का मूल्य बराबर 5y, एक गेंद का y है तो 5y, इन दोनों को जोड़ेंगे 3x प्लस 5y, यानी 3 बल्ले और 5 गेंद का उसने कितना दिया 1750 रुपए।
अब ये देखो समीकरण 2 आ गया अपने पास। समीकरण 2, अब समीकरण 1 से x का मान निकाल लेंगे। समीकरण 1 से 7x + 6y = 3800। 7x = 3800 - 6y। x = 3800 - 6y बटे 7। ये आ गया अपने पास समीकरण 3। अब समीकरण 2 में वही काम करना है जो पहले वाले में किया, प्रतिस्थापन के लिए। समीकरण 2 में समीकरण 3 का मान रखने पर समीकरण 2 में समीकरण 3 का मान रखने पर समीकरण 2 क्या थे आपके पास है 3x + 5y = 1750। इसमें रख दो 3x, x की जगह 3 × 3800 - 6y बटे 7 माइनस प्लस 5y = 1750। यही था 3 गुणा में है, x की जगह x का मान रख दिया, y का 5y = 1750। अब 7 3 से नहीं कट रहा है तो इसके नीचे 1 मान लो। मान ले तो 1 मान लेंगे तो क्या ले लेंगे लैसे कितना आएगा 7। तो 3 7 में 7 का भाग गया 1 को ऊपर वाली संख्या से गुणा कर देंगे 3800 - 6y प्लस 1 का 7 में भाग दिया 7 बार, 7 पंजो 35y बराबर 1750। इसको और सरल कर लेते हैं। अपने पास लास्ट समीकरण क्या थी 3 × 3800 - 6y प्लस 35y बटे 7 बराबर 1750। अब 3 को 3800 से गुणा करेंगे 8 तिया 24, 3 तिया 9 और 2 11 0 माइनस 6 तिया 18y प्लस 35y बटे 7 बराबर 1750। अब ये 7 भाग में उस साइड जाके गुना में हो जाएगा 11400 और माइनस के 18y और 35y किसके बचेंगे प्लस के 17y। 35 में से 18 घटाएंगे 17 बराबर 1750 गुणा में 7। अब ये 11400 उस साइड जाके माइनस का हो जाएगा तो 17y बराबर इनको अगर गुणा करेंगे तो क्या आएगा अपने पास 0 7 5 35 असल 3 7 7 49 और 3 52 2 7 12,250। अब y बराबर ये माइनस में हो जाएगा 11,400। अब 17y बराबर क्या आएगा 12,250 में से घटाएंगे 11,400 तो 0 5 के 5 12 में से 4 गए 8 और 0 तो यानी कि क्या आया y बराबर क्या आया 17y बराबर 850। y बराबर क्या आएगा 850 भाग में 17 गुणा में है तो भाग में आ जाएगा 17 पंजो 85। y बराबर क्या है अपने पास 50। y का मान क्या है अपने पास 50। अब y का 50 है समीकरण 3 में रख देंगे। समीकरण 3 क्या थी यहाँ पे रख देता हूँ y का मान
समीकरण 3 में रखें। समीकरण 3 क्या थी, लिख देता हूँ आपके पास। x बराबर 3800 माइनस 6y बटे 7। x बराबर क्या आएगा, 3800 माइनस 6 गुणा में 50 बटे 7। x बराबर क्या आएगा, 3800 माइनस 6 पंजे 30 यानी 300 बटे 7। x बराबर क्या आएगा, 3800 में से 300 घटाएंगे 3500, 3500 बटे 7। 3500 में 7 का भाग दें, x बराबर क्या आएगा, 7 पंजे 35, 500। x का मान आ गया आपके पास, यही आपका आंसर। बड़ा ही आसान प्रश्न है। अगर शानदार लैंग्वेज से, अगर लैंग्वेज पढ़ के करोगे तो बहुत ही आसान प्रश्न है, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके। 3, 4, 5 और 6, इसमें 3 ही प्रश्न है और ये तीनों ही बड़े आसान प्रश्न है और इम्पोर्टेंट निरपेक्ष दृष्टि से। और ये चौथा प्रश्न तो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। पढ़िए एक बार ध्यान से, अगर आप मन लगा के पढ़ोगे ना तो कुछ भी डिफिकल्ट नहीं, और गणित में तो कुछ भी हार्ड नहीं है। बस अपना मोराल डाउन नहीं करना, अपना मोराल हाई रखना है, खुद को मोटिवेटेड रखना है। खुद को अगर गणित पढ़ते टाइम एनर्जेटिक रखोगे, थोड़ा सा अगर आप एनर्जी पे ध्यान दोगे, अपनी पॉजिटिव एनर्जी बनाए रखोगे, तो आप बड़ी ही आसानी से गणित को सीख पाओगे, अपने सॉल्यूशंस कर पाओगे। अब देखो चौथा प्रश्न, फोर्थ क्वेश्चन क्या है। एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। तो इसको ध्यान से पढ़ो। देखो, एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त, यानी कि टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़ा है, और नियत यानी कि निश्चित है वो तो, और उसके अतिरिक्त चली गई दूरी पर, उसके अतिरिक्त चली गई दूरी पर यानी उसके अलावा उसने जो भी चला, निश्चित भाड़े के अलावा जो चला ना, उसके ऊपर भी भाड़ा सम्मिलित किया जाता है, यानी कि किराया लगाया जाता है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए उसने भाड़ा दिया 105 रुपए, तथा 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा दिया उसने 155 रुपए। नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है, यानी कि फिक्स चार्ज क्या है, और प्रति किलोमीटर का भी भाड़ा क्या है वो भी ज्ञात करना है। एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना पड़ेगा। बड़ा ही आसान प्रश्न है। अगर आप ध्यान से अगर पढ़ोगे, अच्छे से समझोगे, तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है समझने के लिए, लेकिन है समझने वाला। अब देखो जो फोर्थ क्वेश्चन है आपका। अब मान लो कि देखो ये जैसे कि ये कोई टैक्सी है, इसमें अगर निश्चित भाड़ा, यानी इसमें अगर आप बैठ गए एक बार इस पे चढ़ गए, तो इसमें फिक्स चार्ज देना ही पड़ेगा। ये हो गया नियत भाड़ा, नियत भाड़ा या फिर नियत किराया। इसी प्रकार ये मान लो कि कोई दूरी है, 1 किलोमीटर चले तो 1 किलोमीटर का जो भी चार्ज है वो लगेगा। फिर अगले 1 किलोमीटर और चले तो 2 किलोमीटर का चार्ज लगेगा। फिर 3 किलोमीटर चले, यानी यहाँ से यहाँ तक 3 किलोमीटर, तो ये फिक्स तो देना ही पड़ेगा। यानी किसी ऑटो में अगर मान लो कि आप बैठ जाते हो, तो उसने फिक्स कर दिया कि ये तो फिक्स है ही, बैठो या चलो या न चलो, बैठने पर ही आपको चार्ज देना पड़ेगा। उसके बाद में चलेंगे ना, उसके अतिरिक्त और है, यानी कि चलने का किलोमीटर का चार्ज एक्स्ट्रा है। अब देखो मान लेंगे अपने पास, मान लेंगे माना नियत भाड़ा, नियत भाड़ा x रुपए, तो माना अतिरिक्त, अतिरिक्त यानी पर किलोमीटर, अतिरिक्त प्रति किलोमीटर भाड़ा, प्रति किलोमीटर भाड़ा y रुपए है। अब देखो उसने क्या कहा है, कंडीशन फर्स्ट कंडीशन क्या कह रही है आपकी क्वेश्चन की, देखो ध्यान से देखना। 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपए दिया। 10
किलोमीटर के लिए उसने कितना भाड़ा दिया, 105 रुपये। अब देखो नियत भाड़ा अपन ने माना x, और 10 किलोमीटर के लिए यानी प्रति किलोमीटर अपन ने माना y, तो 10 किलोमीटर के लिए 10y बराबर किसके हो गया, 105 रुपये। यानी फिक्स दिया, फिर नियत दिया 10 किलोमीटर का, अतिरिक्त दिया, और दोनों को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा अपने पास 105। समीकरण 1 बन के आ गई। अब आगे देखो दूसरी कंडीशन क्या दी उसने, 15 किलोमीटर के लिए उसने भाड़ा दिया 155 रुपये। सेकंड कंडीशन आपकी प्रश्न की क्या कह रही है, सेकंड कंडीशन देखो 15 किलोमीटर के लिए दिए उसने 155 रुपये। अब देखो x तो दिया ही दिया उसने, फिक्स है, प्लस 15 किलोमीटर का y के हिसाब से 15y बराबर क्या आया, 155 रुपये। ये आ गई समीकरण 2। अब समीकरण 2, अब दोनों समीकरण आ गई तो समीकरण 1 से, समीकरण 1 से x का मान निकालेंगे, x बराबर क्या आएगा, 105 माइनस 10। ये आ गई अपने पास समीकरण 3। समीकरण 3 निकाल ली। समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर रख दो भी, बड़ा ही आसान है। x का मान रख देंगे 105 माइनस 10y ब्रैकेट में लिख देंगे, प्लस 15y बराबर 155 रख दिया। अब इसको आगे लिख लेते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं। देखो 105 10y माइनस के हैं और 15y प्लस के हैं, तो किसके बचेंगे, 105 प्लस 5y बराबर 155 रुपये। 5y बराबर 155 माइनस 105। अब माइनस 105 आप बोलोगे कहाँ से आया, 105 बराबर के दूसरी साइड 105 प्लस का है, तो यहाँ पे जाके माइनस का हो जाएगा। y बराबर क्या आएगा, 5y बराबर 105 और 155 में से घटा देंगे क्या आएगा, 50। y बराबर क्या आएगा, 50/5। 5 बटे में क्यों आया, क्योंकि y के साथ गुणा में है तो भाग में आ जाएगा, भाग दे देंगे। y बराबर क्या आया, 10। y का मान अपने पास आ गया 10। अब y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 क्या थी अपने पास, ये वाली, तो x बराबर 105 माइनस 10 गुना 10। अब बराबर x बराबर क्या आया, 105 माइनस 100, 10 गुना 10 100। x बराबर क्या है, 105 में 100 घटाएंगे 5। x और y का मान आ गया। x अपन ने क्या माना था, नियत भाड़ा यानी फिक्स चार्ज, तो उसको देना ही पड़ेगा 5 रुपए, तो फिक्स है तो है। और y का मान यानी प्रति किलोमीटर की दर क्या थी, अपन ने y मानी थी, तो y बराबर आया 10। अब उसने आगे क्या बताया भाई, 25 किलोमीटर का भाड़ा कितना देना पड़ेगा, तो 25 किलोमीटर का आपको पता ही है भाई, 25 किलोमीटर के लिए x तो नियत भाड़ा है, तो 25 किलोमीटर के लिए भाड़ा देखो x नियत प्लस प्रति किलोमीटर यानी 25 किलोमीटर और चलना है, 25 किलोमीटर चलना है, तो 1 किलोमीटर का कितना है y, तो 25y बराबर में जो आएगा वो कर देंगे। x की जगह क्या है भाई, x क्या क्या है अपने पास, फिक्स चार्ज 5 और 25 गुना 10, y यानी पर किलोमीटर चार्ज क्या है 10, बराबर क्या है अपने पास 25 250, 5 प्लस 250 बराबर क्या है भाई 255 रुपये 25 किलोमीटर के। यही अपना आंसर है। आ गया समझ में, बड़ा ही आसान प्रश्न था, दिखने के लिए आपको टफ लग रहा होगा, लेकिन बहुत ही आसान और बहुत ही इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके लिए। अब देखो आगे वाला प्रश्न,
अब भिन्न आ जाएंगे, आप बच्चे हो फिर से डर जाओगे। भिन्न से डरना नहीं, जैसे हमने पहले वाले प्रश्न किए थे ये भिन्न वाले, वैसे ही ये भिन्न वाले भी प्रश्न है। कुछ नहीं है, बस आपको समझने की देर है। आप समझ जाओगे तो बहुत ही अच्छे से कर पाओगे। यदि किसी भिन्न के अंश में और हर में दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है। ध्यान से पढ़ना, किसी भिन्न के अंश और हर यानी कि दोनों में, तो माना भिन्न है वो x/y, यही है ना। ये है x, क्या है, अंश है। ये क्या है, y हर है। अब देखो फर्स्ट कंडीशन क्या कह रही है, उसके अकॉर्डिंग चलना है। यानी पहली लाइन में जो लिखा है वो लिख देना है। भिन्न क्या है अपने पास, x/y। अब इन दोनों में क्या जोड़ना है, अंश और हर में दोनों में 2 जोड़ देना है। अंश में भी 2, हर में भी 2, बराबर इसके लिए क्या कहे उसने, 9/11 हो जाती है। तो अब इससे पता चल रहा है आपको x + 2, यानी x में किस में 2 जोड़ेंगे 9 आ जाए, 7 में 2 जोड़ देंगे 9 आ जाएगा, और किस में 2 जोड़ेंगे 11 आ जाए, बोलो 9 में 2 जोड़ेंगे 11 आ जाएगी। तो आपकी भिन्न होगी 7/9। लेकिन यहीं से नहीं मान लेना है, आपको करके देखना है, क्या पता यही हो, क्या पता अपना जो अनुमान है या अंदाजा है वो गलत भी हो सकता है ना। अब सेकंड कंडीशन देखो, या फिर इसको इजी करके लिख लो। पहले वज्र गुणा करेंगे तो देखो x + 2 गुणा 11 बराबर y + 2 गुणा में 9 हो गया भाई। इनको इजी करके लिखोगे तो 11x + 22 बराबर 9y + 9 दूनी 18। ये साइड ले जाएंगे, ये साइड ले जाएंगे, 11x - 9y बराबर 18 - 22। 11x - 9y बराबर -4। ये आ गया अपने पास समीकरण 1। अब सेकंड कंडीशन, अब हमें सेकंड कंडीशन पढ़ लेनी है। सेकंड कंडीशन देखिए क्या कह रहा था, अंश और हर दोनों में, यानी भिन्न क्या थी, x/y, अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो क्या आ जाएगा अपने पास, भिन्न 5/6 हो जाए। 5/6 हो जाए तो अब इनको क्या करेंगे, लिख दिया कंडीशन के रूप में। अब प्रश्न के अनुसार देखो, चलो अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। 6 गुणा किसके साथ गुणा होगा, x + 3 के साथ। इसके आगे बराबर y + 3 गुणा में क्या होगा, 5। 6x + 18 बराबर 5y + 15। इसका पक्षांतरण कर देंगे, 6x - 5y बराबर 15 - 18। 6x - 5y बराबर 15 में से 18 घटाएंगे -3। ये आ गई समीकरण 2। अब समीकरण देखो, अब तक काफी प्रश्न समीकरण 1 से करते आ रहे थे, चलो इसमें समीकरण 2 से कर लेते हैं। समीकरण 2 से समीकरण 2 क्या है, 6x - 5y बराबर -3। इसको सरल करेंगे, 6x बराबर -3 + 5y, x बराबर क्या आएगा, -3 + 5y/6 आ गया। अब ये आ गया अपने पास समीकरण 3। अब समीकरण 3 किससे प्राप्त हुई, समीकरण 2 से, तो समीकरण 1 में मान रखेंगे। समीकरण 3 का मान समीकरण 1 में रखने पर या फिर 1 में प्रतिस्थापित करने पर, समीकरण 1 क्या थी अपने पास, 11x
-9y बराबर -4। इसमें x का मान रख देंगे 11 गुना -3 प्लस 5y बट्टे 6 -9y बराबर -4। अब देखो ये 6 से नहीं कट रहा है ना, 11 नहीं कट रहा है, तो क्या ले लेंगे, वही काम करेंगे जो पहले वाले प्रश्न में किया था, लैसे ले लेंगे। लैसे लेंगे 6 और 1 का लैसे 6 आएगा, 6 में 6 का भाग दिया, एक बार गया तो ऊपर वाली संख्या से गुणा कर देंगे, तो एक वही की वही संख्या प्राप्त होगी -3 प्लस 5y। अब ये माइनस का चिन्ह है, माइनस 9 छिका 54 54y बराबर -4। अब इसी को आगे करके देखो, चलिए आगे लिख लेता हूँ। 11 -3 प्लस 5y -5 54y बट्टे 6 बराबर -4। ये था अपना लास्ट। अब 11 को दोनों से गुणा, 11 गुणा -3 -33 और 11 को 5 से 11 पंजो 55 प्लस के 55y। अब -54y बट्टे 6 बराबर -4। अब ये 6 उस साइड जाके गुणा में हो जाएगा, भाग में, तो -33 और ये प्लस के 55y -54y, तो क्या बचेगा प्लस का y बराबर, ये 6 भाग में है तो उस साइड जाके गुणा में, -4 गुणा 6 -33 प्लस y बराबर 6 चौके 24 -24। y बराबर ये 33 माइनस के तो उस साइड जाके प्लस के, -24 प्लस के 33। y बराबर क्या आएगा आपके पास 9। 33 में से 24 घटा देंगे, y का मान 9 आ जाएगा। अब y का मान 9 आ गया तो समीकरण 3 में रख देंगे। समीकरण 3 आपके पास क्या थी, देखो x बराबर -3 प्लस 5y बट्टे 6, यही थी ना। अब इसमें y का मान, ये समीकरण 3 थी। समीकरण 3 में y का मान रखने पर लिख देना भैया, x बराबर -3 प्लस 5 गुणा 9 बट्टे 6, क्या -3 9 पंजो 45 प्लस के 45 बट्टे 6। x बराबर क्या आएगा, 45 में से 3 घटाएंगे 42 बट्टे 6, 6 का भाग देंगे 42 में, 6 7 42। x बराबर क्या आएगा आपके पास 7। आंसर, यही आपका आंसर है। आ गया समझ में, बड़ा ही आसान प्रश्न है। अब आगे आपका प्रश्न रह गया एक और। इस प्रश्नावली में वीडियो काफी लंबा हो रहा है, लेकिन आपको बड़े ही ध्यान से और आसानी से, अगर वीडियो पसंद आए तो आप लोगों को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है। जो बच्चे अभी तक समझ नहीं पा रहे हों तो वो उनको भी आप लोगों को सजेस्ट करना है ये, कि आप लोग इस वीडियो से पढ़ें। अब प्रश्न संख्या 6, और चैनल को अगर आप वीडियो देखते हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। प्रश्न संख्या 6 देखिए, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, तो उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। 5 वर्ष पूर्व थी भी। अब देखो ध्यान से, इस प्रश्न को पढ़ लिया, नए पेज पे करेंगे ताकि अपन को ज्यादा घूमना नहीं पड़े। देखो अपने पास दोनों की आयु नहीं है तो क्या करेंगे, ज्ञात कर लेंगे। कैसे, मान लेंगे। माना, छठा प्रश्न है, माना जैकब की
वर्तमान आयु। वर्तमान आयु क्यों मानी? वर्तमान आयु क्यों मानी? क्योंकि उसकी 5 वर्ष बाद की आयु, तो वर्तमान आयु ज्ञात होगी तो आ जाएगी ना अपने पास, +5 कर देंगे। अगर वर्तमान आयु से पूर्व की पूछे तो पूर्व की भी ज्ञात कर लेंगे। अगर वर्तमान आयु आपके पास होगी तो पूर्व की भी आ जाएगी। और उसके पुत्र की, जैकब के पुत्र की वर्तमान आयु क्या है भाई? वाई। वाई क्यों लिया? वही आपको 3.1 में बताया था मैंने, क्योंकि दोनों की पिता और पुत्र की आयु समान नहीं हो सकती। और इस प्रश्नावली के अकॉर्डिंग 2 चर वाले रैखिक समीकरण ही बनाने हैं, यानी 2 चर ही लेने हैं। 2 चर लोगे। अब देखो फर्स्ट कंडीशन आपकी क्या कह रही है आपके प्रश्न की? 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद, तो इन 5 वर्ष बाद जैकब की आयु, जैकब की आयु x + 5, यही कहा ना। और पुत्र की आयु y + 5। अब प्रश्न के अनुसार, प्रश्न के अनुसार यानी प्रश्न क्या कह रहा है? देखो 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी, यानी वर्तमान आयु से 3 गुनी हो जाएगी। तो 5 वर्ष बाद की आयु तो होगी x + 5 बराबर y + 5। अब ज्यादा किसकी है? पिता की आयु है। पिता की आयु यानी जैकब की आयु कितनी है? x + 5 और पुत्र की y + 5। अब थोड़ी है उसको 3 से गुना कर देंगे तो अपने पास आ जाएगा ना 3 गुनी आयु। दोनों पक्ष बराबर हो गए ना। समीकरण वाले बताया था आपको एक्सरसाइज 3.1 में, आप देखना वो वीडियो भी अगर किसी ने नहीं देखा हो तो। x + 5 = 3 y + 15। अब इसका पक्षांतरण कर देंगे। x - 3y = 15 - 5, ये -5 उस साइड से। x - 3y = 10। समीकरण 1 बन गई। अब सेकंड कंडीशन देखो। सेकंड कंडीशन क्या कह रही है? 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु, 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व दोनों की आयु, तो जैकब की आयु x - 5 और पुत्र की आयु y - 5, तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। यानी 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु पुत्र की आयु से 7 गुनी थी, 7 गुनी थी, तो दोनों को बराबर रख लेंगे। x - 5 = y - 5। अब ज्यादा किसकी है? पिता की, तो गुणा किससे करेंगे? पुत्र की आयु को 7 गुनी, 7 से गुणा कर देंगे। प्रश्न के अनुसार किया ये, प्रश्नानुसार x - 5 = 7 y - 35। पक्षांतरण कर देंगे। x - 7y = -35 + 5। x - 7y बराबर किसके आएंगे भाई? -30। ये अपने पास आ गई समीकरण 2। अब समीकरण 2 और से 1, अब क्या करेंगे? समीकरण 1 तथा 2 से, लास्ट प्रश्न है समीकरण 1 तथा 2 से। अब इसमें क्या करेंगे? अपन विलोपन विधि यूज कर लेंगे। समीकरण 1 में भी देखो x और y, x का मान, और समीकरण 2 में x का मान, दोनों के मान समान है, तो विलोपन विधि यूज कर लेंगे, जो कि अपन नेक्स्ट प्रश्नावली में भी करेंगे। प्रतिस्थापन विधि से तो आप करते ही आ रहे हो, तो इसमें अपन विलोपन विधि का यूज कर लेते हैं। समीकरण 1 तथा 2 से लिख देते हैं x - 3y = 10 है, x - 7y = -30 है। अब यहाँ पे लिख देना आपको घटाने पर
घटाने पर, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर। आपको पता है घटाने पर क्या होता है, जिसको घटाते हैं उसके चिन्ह चेंज होते हैं। ये प्लस का है माइनस हो गया, ये माइनस का है प्लस हो गया, ये माइनस का है प्लस हो गया। एक्स से एक्स कट गया भाई, एक एक्स प्लस का, एक एक्स माइनस का कट गया ना। अब ये 7y प्लस का है, 3y माइनस का है, तो क्या होगा, प्लस के 4y बराबर क्या होगा, 30 प्लस का है 10 प्लस का है, कितने हो जाएंगे 40। y बराबर क्या आएगा, 40/4, 4 का भाग दे देंगे, y बराबर क्या आएगा आपके पास 10। यानी कि y आपने क्या माना था भाई, पुत्र की आयु। y आपने क्या माना था, पुत्र की आयु। पुत्र की आयु, तो जैकब के पुत्र की आयु कितनी है, 10 वर्ष। अब जैकब की आयु आपको याद करनी, कर लोगे समीकरण 1 में, यहीं पे रख देते हैं समीकरण 1 में, इससे आगे यहाँ करेंगे भाई। समीकरण 1 में y का मान रखने पर, समीकरण 1 है x माइनस 3y बराबर 10। x माइनस 3y, y का मान 3 गुणा में 10, y का मान 10 है, बराबर में 10। x बराबर ये 30 माइनस का है तो उस साइड जाके प्लस का हो जाएगा, 10 प्लस 3 गुणा में 10। x बराबर 10 प्लस में 30, x बराबर 40। तो x और y अपन ने क्या मानी थी, वर्तमान आयु, तो ये क्या है, जैकब की आयु। जैकब की आयु, x और y माने थे ना, x जैकब की वर्तमान आयु, y जैकब के पुत्र की वर्तमान आयु, तो अपने पास जैकब की आयु क्या आई, 40 वर्ष, पुत्र की आयु 10 वर्ष वर्तमान आयु। ये थी आपकी प्रश्नावली 3.3। अब आपको आगे वाली प्रश्नावली में पढ़ना है विलोपन विधि, जो नेक्स्ट वीडियो में आपको पढ़ाएंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप प्लीज सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना। अगर आपका कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके डाउट क्लियर कर सकते हैं, या फिर अबाउट सेक्शन में मेरा फोन नंबर है, वहां पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। जो भी आपके डाउट्स हो आपके क्लियर करूंगा मैं, और यहाँ पे भी आपको क्लियर करने की कोशिश किया है मैंने अच्छे से। आप लोग भी पढ़ाई करना। ओके, थैंक यू।